यह एक सवाल है। एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB बटे AB बराबर 3/7। तब अनुपात AP अनुपात PV ज्ञात करना है। ठीक है, ये अनुपात का साइन है, डबल बिंदु यानी दो बिंदु होते हैं जो, वो अनुपात का साइन है। तो एक रेखाखंड AB है जो P से विभाजित हो रहा है। ठीक है, मान लो ये एक रेखाखंड है A और B, और इस पर एक बिंदु है कहीं पर भी P। तो ये जो है, ये पूछा है अनुपात इसका, किसका? AP और PV। अब ध्यान से देखो, पहले जो दिया है वो क्या दे रखा है? PV बटे में AB, और बराबर में कितना है? 3/7। और ये अनुपात पूछा है, तो अगर ये अनुपात पूछा है तो इसको भी अनुपात में लिख के बटे की संख्याओं को अनुपात में लिख सकते हैं। PV और ये बटे वाली संख्या अनुपात में, और इधर भी अनुपात में। अब इस अनुपात से इनकी वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं। तो PV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और AB की वैल्यू हो जाएगी 7। लेकिन जब ये अनुपात में दे रखा है तो एक कंडीशन ये है कि इसके साथ एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा, तभी ये अनुपात से संख्याएं अलग अलग होंगी। अलग अलग करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है। XYZ ABC कुछ भी ले सकते हैं। पहले वाली पहले की वैल्यू, दूसरी वाली दूसरी की, AB। इसके आगे भी जो एक में लेना वही लेना, दोनों में। ऐसा नहीं कि एक में X एक में Y, अलग अलग नहीं, एक लेना है और सभी में एक ही लेना है, कोई सा भी ले लो। तो ये हो गया। अब ध्यान दो, ये कितना है? PB, ये है P और ये है B, यानी ये पूरा कितना है? 3x। ये कितना है? AB, ये है A और ये है B। तो AB यानी ये पूरा कितना है? 7x। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अगर ये पूरा 7 है और ये इतना 3 है तो ये कितना होगा? 4 होगा। पूरे में से इतना घटा दो, ये बच जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से AP कितना है? 4x। पूछा क्या है? AP अनुपात वाली संख्या को भी बटे में लिखते हैं, फिर उसके बाद अनुपात में इसको लिख देंगे, या सीधे अनुपात में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास निकल ही चुकी है। नहीं, x काटना पड़ेगा, पहले ऐसे ही लिखो। AP कितना है? 4x बटे PV कितना है? 3x। x से x कट जाएगा, तो AP बटे PV बराबर 4/3। तो जैसे अभी अनुपात की संख्याओं को बटे में लिखा था, ये बटे की संख्याओं को अनुपात में लिखा था, अब बटे की संख्याओं को फिर से अनुपात में लिख लेंगे इसको। इधर वाली संख्याएं भी, तो ये इसका अनुपात पूछा था। क्या होगा इसका अनुपात? 4/3। ठीक है, नोट करो इसको। इस सवाल में एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यह दे रखा है, और इस वृत्त के चतुर्थांश का, यानी उसी वृत्त का जिसका परिधि दे रखी है, उसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ आ रही है? तो क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और यह है चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का। वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये है चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से का। तो चौथे हिस्से का निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग कर दो। अगर 2 हिस्सों का निकालना होता तो इसका 1/2 लगा देते। अगर 3 हिस्सों का निकालना होता तो 1/3। चतुर्थांश का निकालना यानी चौथे का, तो 1/4। अब इसको निकालने के लिए इन चीजों की जरूरत है। 1/4 ये तो संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है, पता है। आर का मान चाहिए, तो आर का मान सवाल में नहीं दिया है, उसके लिए एक कंडीशन दे रखी है कि इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि
ये है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि के नीचे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2πr/22। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो 22, ये 2π कहाँ आ जाएगा? बटे में। ठीक है, और ये पाई का मान यहाँ लगाएं 22/7। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करें, तो करना चाहो यहाँ कर लेना। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ 22 से 22 कट जाएगा, और नहीं करोगे अगर यहाँ लगाओगे तो दिख रहा है ना, यहाँ पाई बटे में आ रहा है और यहाँ पाई ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पाई से पाई यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी कर लेना। यही मैं करता हूँ इसको। 1/4 पाई गुणा आर की जगह क्या लग जाएगा? 22/2π। इसको 2 बार क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये 2 बार लगेगा। अब देखो यहाँ, ये पाई से पाई, एक पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, इस 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा। तो एक को छोड़ो, ये 11 गुणा 11 और नीचे ये 4 और यहाँ बचा पाई। 11 11 की गुणा कर देना, 121 आएगी, कर लेना। 4 गुणा पाई का मान 22/7, यहाँ से 121 बटे में 4 गुणा 22, ये 7 कहाँ चला जाएगा गुणा में? ऊपर। अब यहाँ ध्यान दो, ये कुछ कट रहा है, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एक बचा यहाँ, एक और एक 11, 11 एकम 11, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो 11 की 7 से गुणा कर दो। चलो उधर ले लेता हूँ। 11 सत्ते 77 और नीचे 4 दूनी 8, क्योंकि अब कटेगा नहीं। और आगे इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर। ये क्या होगा? यूनिट दो तरह से लिखी जाएगी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये क्या निकाला है? क्षेत्रफल। तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब निकलता। नोट कर लो इसको।